ज़ूचेन, मैं अभी उसके ऑफिस में आया हूँ। चलो फिर मिस्टर यांग, अब मुझे चलना चाहिए। एक और शॉट, बस एक और शॉट पीजिए। नहीं बस एक और शॉट पीजिए, जाइए। अगली बार। इसका पासवर्ड क्या है? मैंने तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया था और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जेआर की संपत्ति को ट्रांसफर करने की? तो लू ज़ेन इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। उसने फाइन चुकाने के लिए मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लिया था। ये सब तुमने करवाया। हाँ, मैंने ही कहा था। इसी ने मुझे फंसाया है। मिस्टर सुंग, मैं तो आपके साथ कितने सालों से काम कर रहा हूँ और ये मुझसे जलता है। मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कहोगे, इसीलिए मैंने ओरिजिनल फाइल ले ली। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं मिस्टर सोंग से दया की भीख मांग लेता, अपनी वकालत करने के बजाय। जिया यूशिंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत, और यांगली, मुझे समझ जाना चाहिए था कि मुझे क्यों पिला रहा है वो। तुम दोनों मिले हुए थे। यांगली, तुम्हें शर्म से डूब जाना चाहिए। मिस्टर सोंग, मुझे और अब मैं तुम्हारे सामने कहता हूं कि मैं अब से किसी को भी, तुम्हारी बेटी शिया यूशिंग सहित यांगली और सन कियान से भी मैं भुगतान करूंगा। तुमने जो कुछ भी किया है मैं उन्हें साफ साफ सब कुछ बता दूंगा। मिस्टर सुंग, अब आपका क्या करने का इरादा है शिया यूशिंग और यांगली के साथ? क्यों ना मैं डील करूं उनके साथ? किसने अलाउ किया? क्या तुम यांगली या शिया यूशिंग के साथ डील करने जा रहे हो? मेरा मतलब है, आप बहुत ज्यादा नरमी बरत रहे हैं। आप तो जानते ही हैं मैंने इतना कुछ किया उसके साथ, लेकिन फिर भी वो आखिर में हमेशा जीत जाता है। मैं खुद उसे नहीं संभाल पाता। पैसों के लिए वो कुछ भी करेगा। मुझे धोखा दिया, मुझे धमकाया। वो पैसा मेरे बेटे का है। मेरे बेटे ने इसके लिए जान लगा दी, उसके लिए दिन रात एक कर दी। वही तो। और आप आज थोड़े एंग्शियस लग रहे थे। आप यांगली की आइडेंटिटी सबके सामने लेकर आए, लेकिन फिर मैं जानता हूं सारी गलती मेरी ही। मुझे ये शक है कि तुम उनसे मिले हुए हो। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? तुमने फर्जी रिपोर्ट जारी करने के लिए टेस्ट सेंटर को रिश्वत दी थी ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो तुम फिर ये 99.9% मैच है, इसे कैसे समझाओगे? मैंने आपको वही रिपोर्ट्स दी हैं जो मेरे हाथ लगी थी। मैं आपसे झूठ क्यों कहूंगा? जैसा कि यांगली मेरा बेटा नहीं है, तो फिर वो रिपोर्ट कैसे इशू कर सकता है? जो नंबर है 99.9% सही है, ये सही कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ये? मिस्टर सुंग, आप शांत रहिए। विश्वास कीजिए, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। भरोसा कीजिए मुझ पर। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? हम क्यों नहीं आ सकते? क्या आपको मिस्टर सोंग से डर नहीं लगता? डर क्यों? जो होगा सो होगा। हेलो, हम पुलिस से। हमें किसी ने इन्फॉर्म किया है कि एम्प्लॉयज धोखाधड़ी कर रहे हैं। शिया यूशिंग और यांगली कौन है? वो दोनों वो रहे उस तरफ। हेलो, मैं इस होटल की मैनेजर हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? हमें एक फोन आया और हमें बताया गया कि यहाँ के एम्प्लॉयज धोखाधड़ी कर रहे हैं। उनका नाम यांगली और शिया यूशिंग है। उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए थाने लेके जाएंगे। अच्छा, मैं देखती हूँ। मिस मा, तुम अब भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो? शियोशिंग, कुछ तो बोलो। झूठे मामले में आप पर आरोप लगाया जा रहा है। ये मजाक की बात नहीं है। इसमें आपको जेल भी हो सकती है। सुन क्या, इसे और कॉम्प्लिकेट मत करो। अच्छा, मैं इसे और उलझा रही हूँ। मैं अब तुम्हारे कामों में और नहीं बोलूंगी। चलो हमारे साथ। ठीक है। मिस, पुराने
थोड़े समय के खातिर यांगली को इसे बाहर निकालने में मदद कीजिए। मुझे यकीन है आप मदद करोगी। जो कुछ भी तुम जानती हो मुझे सब बताओ। गाड़ी धीरे चलाओ। हे सुनक्यान, तुम आ गई। अभी तुम हम पर गुस्सा हो? देखो उन्होंने हमें छोड़ दिया। चिक्की, अगर मिस माँ ने जमानत नहीं दी होती तो तुम इतने जल्दी बाहर नहीं निकलते। शिया, मुझे लगता है मिस माँ इस बार बहुत गुस्से में है। उन्होंने कहा वो आपसे बात करना चाहती है। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे सबसे ज्यादा डर अपने करीबी लोगों से धोखा मिलने से लगता है। तुमने मुझसे वादा किया था कि मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे। श्रेया, मैं तुमसे आखिरी बार पूछती हूँ, अगर तुम मेरे बराबरी पर नहीं हो तो मुझे नहीं लगता कि हमें फिर मिलना चाहिए। सच्चाई ये है कि सोंग त्यानमिन का बेटा यांगली नहीं है, मैं हूं। काय, मेरा तुमसे झूठ बोलने का इरादा नहीं था, लेकिन मैं खुद इसे मान नहीं पा रहा हूं। मैं हमेशा से इसे मानना नहीं चाहता था, लेकिन सच्चाई ने मुझे थोड़ा थोड़ा करके नीचे की ओर गिरा दिया। काय, क्या तुम जानती हो, मैं बिना माँ बाप के रहना पसंद करूंगा। जिन्होंने मुझे पाला है मैं उनके साथ रहूंगा। मुझे डर था, मुझे डर था कि इस वजह से मैं तुम्हारा दिल दुखा दूंगा, लेकिन प्लीज ये जान लो काय, तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी नहीं बदला है। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता। खुद को धोखा देना बंद करो। तुम्हारे पापा मुझसे नफरत करते हैं। वो मुझे और मेरे पापा को दुश्मन मानते हैं। श्रेया, मेरे लिए अपने और उनके बीच एक दीवार खड़ी कर सकते हो? बताओ मुझे।
बस करो आप, बस करो। ये पानी नहीं है। हाँ, रेड वाइन है। हाँ। शिया कैसे? नहीं, शिया सोंग त्यांगमिंग का बेटा कैसे हो सकता है? ये मुझे कैसे पता होगा? ये मैं ही हूँ जो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहती। सही कहा, ये तुम नहीं जानती और ये तुम्हारी गलती नहीं है। वो सॉन्ग टाइमिंग का बेटा है। हाँ, तुमने मुझे बताया था कि तुमसे बड़े लड़के ने तुम्हें बचाया था। क्या वो यही है? वो लड़का शिया युशिंग था, वो यही था, मुझे याद है। चीयर्स, इसे कहते हैं नसीब। हाँ हाँ। हाँ, ऐसा लग रहा है तुम दोनों का मिलना पहले से ही तय था, है ना? हाँ। सुनो, छोड़ो, दो मुझे। वो लड़का शिया युशिंग था, वो लड़का शिया युशिंग था। क्यों पर? वो क्यों था झंझन? बोलो झंझन, वो शिया युशिंग क्यों था? अच्छा ठीक है, बस करो। पर क्यों क्यों क्यों? मैं क्या करूं झंझन? वो क्यों था? पापा, डॉक्टर ने कहा है आप तेजी से ठीक हो रहे हैं। देखना आप जल्दी ही चलने लगेंगे। हाँ। हाँ? क्या हुआ? तुमने दारू पी है क्या? क्या इतनी ज्यादा स्मेल आ रही है क्या? मैंने आने से पहले शावर लिया था। शिया युशिंग तुम्हारी बहुत फिक्र करता है। अब तो तुम जानती ही हो कि वो सॉन्ग जी आई है, तो तुम्हें कैसा लगता है? मुझे कैसा लगता है? चलो भी पापा, आप अभी अभी उठे हैं। डॉक्टर ने कहा है आपको ज्यादा आराम करना चाहिए। आप उसकी चिंता मत कीजिए। आ जाओ। तुम बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो। बहुत टफ, और रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तुम। मुझे दुख बस इस बात का है कि मैं तुम्हें बड़ा नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें आज देखकर बहुत खुश होती, बहुत ज्यादा गर्व करती तुम पे और मुझसे लड़ती। ये जो हमारे बीच में जंग चल रही है, मेरे और सोंग त्यांगमिंग में, हम उसे खुद सुलझा देंगे। लेकिन तुम और जिया चिंता मत करना। लेकिन मैंने उसे बहुत ज्यादा सुना दिया है, और अब होटल की ओनरशिप, उसको लेकर भी झगड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। मुझे नहीं लगता हमारे बीच कोई और मौका बचा है। शिया युशिंग उस समय तुम्हारे साथ खड़ा था जब तुम्हारे साथ कोई भी नहीं था। उसने तुम्हें पूरी जी जान से प्रोटेक्ट किया है। तुम्हें उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए और उसे प्यार करना चाहिए। इस समय तुम्हें और किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। पापा, मैं समझ गई, लेकिन अच्छा रहेगा मैं इससे तब निपटूं जब हम दोनों शांत हों।
ठीक है, मैंने अभी कहा था मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी आपने मुझसे इतनी सारी बातें की। मेरी बेटी बड़ी हो गई, तुम पर ही छोड़ रहा हूँ मैं सब। चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पर्सनल चीजें अच्छे से संभाल लूंगी। अब आपको सिर्फ ये करना है कि अपना ध्यान रखना है ताकि मुझे फिक्र ना हो। जैसा तुम कहो। फिर से कहती हूँ, मुझ पर भरोसा कीजिए। ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। ठीक है, हाँ मैं कल सुबह जल्दी वापस आऊंगी। हाँ हाँ, जल्दी आना वापस। अच्छे से सो जाना। काय, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी नहीं बदला है। मैं तुमसे हमेशा की तरह प्यार करता हूँ। शियायुषी, मेरे लिए अपने और उनके बीच एक दीवार खड़ी कर सकते हो? कौन है? मैं मा डोंगशांग बोल रहा हूँ। हेलो, क्या ये काई के बारे में है? वो अब ठीक है, चिंता मत करो, मुझे तुमसे मिलना है। क्या हम मिल सकते हैं? ओके। मिस्टर मा, आपने मुझे बुलाया? यांगली ने कन्फेस कर लिया कि सुंग तियांगमिंग के असली बेटे तुम हो। उसने तुम्हारे साथ साजिश की और अब वो भड़का हुआ है, बहुत ज्यादा गुस्से में है। उसे ऐसा लगता है कि तुम उसके पैसों के पीछे हो। आप उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। इतने साल हो चुके हैं उसे जानते हुए मुझे। मिस्टर मा, आप मुझसे बात करना चाहते थे? मैं चाहता हूँ कि तुम लीगली सोंगजियाई बन जाओ, और वो भी एक ऑफिशियल प्रोसेस यूज करके, ताकि मैं लीगली सारे फंड्स तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर दूँ। मिस्टर मा, जहाँ तक कि मुझे पता है वो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, लेकिन आप मेरे लिए इतने पैसे क्यों छोड़ रहे हैं? अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हारे पिता को ये चीज ओ करता हूँ पूरी तरह से, तो क्या तुम मान लोगे? ईमानदारी से कहता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। सच कहूँ तो मैंने तुम्हारे पिता के साथ जानबूझकर नहीं किया, और ना ही मेरा कोई पर्सनल फायदा था उसमें। लेकिन मानता हूँ उस समय हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट था, इसलिए जो मैंने किया शायद उस समय पे वो करना सही था। जो नहीं करना चाहिए था वो था तुम्हें उनसे दूर। हाँ, तुम्हारी जिंदगी बहुत टफ रही है। तुम एक बहुत ही आसान जिंदगी जी सकते थे। अगर मैंने यह सब एक्सपीरियंस नहीं किया होता तो आज वो इंसान नहीं होता जो आपके सामने हो। शायद इसलिए मेरी बेटी तुम पे इतना मरती है। एक मजे की बात बताऊं तुम्हें, मेरी आंखें जरूर बंद थी, लेकिन मैं सब कुछ सुन पा रहा था, और मैंने अपने कानों से तुम्हारे दिल की बात सुनी। तुम्हारा प्यार सच्चा है। लेकिन वो अब भी मुझे नहीं अपनाना चाहती। तुम तो जानते हो वो कितनी परेशानियों से जूझ रही है। हम दोनों पिताओं ने तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन मेरी जो बेटी है ना,
वो तुम्हारा प्यार डिजर्व करती है जिया। मिस्टर मा, मैं पूरी ईमानदारी से उसका पूरा ख्याल रखूंगा और उसे प्यार दूंगा। तो फिर चुपचाप वो पैसे ले लो। हम दोनों मिलकर अपने क्लैशेस खुद सुलझा लेंगे। तुम दोनों अपनी जवानी बिताओ अच्छे से। ए भाई, ये पकड़ो। हाँ, अपनी हंसी तो देखो, बताओ क्या हुआ? मैं मिस्टर मा से मिला। मिस्टर मा, काय के डैड। तुम्हारे फादर इन लॉ तुम्हारे लिए अच्छा है, संभावनाएं तुम्हारी तरफ है। मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, हालांकि ये फैसला मिस मा को ही लेना है। लेकिन यांगली, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। हे भाई, तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ मैं इसे सीरियसली लूंगा। सुन क्या सही थी, मुझे तुम्हें आगे नहीं रखना चाहिए था। सारी गलती मेरी है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा मतलब है हम भाई हैं। हमने अपने डैड्स को मिलकर परेशान किया। सुन ज्ञान कभी कभी सेंसलेस बातें करती है। प्लीज परेशान मत हो भाई, हमें उसे ठीक से ट्रेन करने की जरूरत है। अच्छा, तो तुम उसे कैसे ट्रेन करने जा रहे हो? मैं बताता हूँ। आज रात जब मैं घर जाऊंगा। शिया, मुझे कैसे ट्रेन करने जा रहे हो? हाँ? तुम सच में छोड़ो, खुद को छोड़ो। बॉस समझते हो? हाँ? मेरी इमेज। तुम्हें बस बॉस बनने का दिखावा करना आता है। हम लॉबी में हैं, कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। ठीक है ठीक है ठीक है, इसे बाद में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसे ब्रेक दे दो। क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा इसलिए छोड़ रही हूँ। दर्द कर रहा था। शिया, हाँ? उस दिन मैं जोश में आ गई थी। उस दिन के लिए आई एम रियली सॉरी। तुम ऐसे मत कहो, ये सारी गलती मेरी थी। मेरे साथ तकलीफ झेलने के लिए थैंक यू सो मच। चलो 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 चलो, कम ऑन चलो। मेरे बेटे को ढूंढने में आपने मदद की। हाँ, तुम खुद ही देख लो। फिर से शिया यूशिंग, ये एक धोखा है जो उसने और यांगली ने किया है। मुझे धोखा देने के बाद वो आपको भी धोखा दे रहा है। क्या आप सच में उस पर यकीन करते हैं? अगर तुम्हें सच कहूं ना, तो तुम्हारे साथ एक तरह का धोखा हुआ है, लेकिन बच्चों ने ये जानबूझकर नहीं किया। और अब तुम ना रियलिटी से दूर भाग रहे आपका हो। काम हो गया है। हाँ, शिया यूशिंग तुम्हारा असली खून है। चाहो तो एक और पैटर्निटी टेस्ट करा लो, लेकिन खून का रिजल्ट तो वही आएगा। तो मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन जिया यूशिंग तुम्हारा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही खून है। देखा जाए तो वो खुद का मेरा अपना मामला है। इस मामले से आपको कुछ लेना देना नहीं है। हाँ हाँ हाँ, सही है। मेरा क्या ही लेना देना। मैं तो बस ऐसे ही फालतू में वो फंड्स उसके नाम कर रहा हूँ ना। हद करते हो। अगर तुम्हारा पैटर्निटी टेस्ट नहीं करवाया होता तो शायद ये रिजल्ट आता ही नहीं ना। शिया यूशिंग ही सॉन्ग जिया ही है। झूठ क्यों कहूंगा, सच कहो ना, तो मैंने तो सबको बता भी दिया। क्या किया आपने? डायर स्टाफ को पता है, प्रेस स्टोरी कवर करने वाली है। माँ डोंगशेन, भले ही वो मेरा बेटा और मैं उसका पिता हूँ, तो मुझे बताइए आप इसकी घोषणा करने वाले कौन होते हैं? आपको कैसा लगा कि आप ऐसा कर सकते हैं? यांगली ने तुम्हें बताया, लेकिन तुम थे कि मानने के लिए तैयार नहीं। उसका जिक्र मुझसे मत करिए। उसने मुझे शर्मिंदा किया है, उससे मैं अपना हिसाब बराबर कर लूंगा। हाँ सही है। मैं तो बस तुम्हें बताने आया था कि तुम्हारे और मेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं। अब तुम पर है ये कि तुम कब पिता बनते हो। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। आपके साथ क्या हुआ? ये आपकी एक पुरानी चाल है। आप लोगों का दिल जीतते हैं और अच्छा आदमी बनने का नाटक करते हैं। हाँ,
आपके काम का मकसद ये साबित करना है कि मैं एक बुरा आदमी हूँ, है ना? हाँ? दूसरे लोग आपको नहीं जानते, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ आपको। यार पागल बनाना बंद करो। तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिल गया है। अब तुम इस चीज की दुगनी खुशी मनाओ, दुख मत मनाओ इसका। मुझे तो डर था कि तुम अपनाओगे ही नहीं। हाँ क्योंकि वो मेरा अपना बेटा है। क्या? पैसे किसे परवाह है इसकी? गधा। तुम मुझसे मिलना चाहते थे? ये अंगूठी तुम्हारी माँ की फेवरेट अंगूठी थी। ये एक जैसी 2 अंगूठी थी। ऐसा हुआ था कि काई की माँ को भी पसंद आई थी, इसलिए डोंगशन और मैंने एक एक खरीदी और अपनी अपनी पत्नियों को दे दी थी, और उन्होंने ये तुम्हें दे दी जब उनका आखिरी समय आ गया था। मुझे लगता है ये ऊपर वाले की इच्छा थी। मैं इस वजह से यहाँ नहीं आया हूँ। तुम मुझसे जाने के लिए कहने आया हो। मैंने एक बार कसम खाई थी कि जब मुझे अपना बेटा मिल जाएगा तो मैं उसकी सारी मांगें पूरी करूंगा, लेकिन माँ डोंगशेन ने मुझसे पहले ही अपना सारा प्यार जता दिया। वो तुम्हारे सामने एक अच्छे आदमी की तरह व्यवहार करता है क्योंकि तुम उसकी बेटी से प्यार करते हो और तुम उसकी हर बात पर विश्वास करते हो। पिछले 20 साल किस हालात में गुजरे नहीं जानना चाहते हैं। मैं वो नहीं जानना चाहता। प्लीज़ मेरी बात सुन लो, ठीक है? मैं नहीं जानना चाहता कि आप कैसे हालातों से गुजर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे जल्द ख़त्म कर देंगे। ऐसा लगता है कि मेरा टाइम बर्बाद हुआ। जब तुम छोटे थे हम 3 लोगों का खुशहाल परिवार था। तुम्हारी माँ बहुत ही अच्छी थी, तुम एक गुड बॉय थे। तुम हर रात सोने से पहले मुझसे कहानियां सुनाने के लिए कहते थे। तुम्हारे किडनैपिंग के लिए डोंगशान ही जिम्मेदार था, उसने ही सारी प्लानिंग की थी। अदरवाइज तुम्हारी माँ आज भी जिंदा होती। एक पति के रूप में मैंने अपनी पत्नी को खोया, एक पिता के रूप में मैंने अपना बेटा खोया। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैंने अपनी जिंदगी कैसे जी है। वो सिर्फ एक चीज थी जिसने मुझे जीवित रखा था, और वो ये थी कि मुझे पता था कि मेरा बेटा अभी भी इस दुनिया में है, इसलिए मुझे मरना नहीं चाहिए। मैं उसे ढूंढता रहा, मैं उसे ढूंढता रहा, कभी रुका नहीं, चाहे वो मुझसे कितना भी दूर था, चाहे जानकारी सही मिले या गलत। जितना हो सके मैंने उसे ज्यादा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आखिर में मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम दोनों एक दूसरे को इतने अजीब तरीके से अपनाएंगे। तुम तो ये भी नहीं मानते कि मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं जानता हूं कि मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, लेकिन जो भी मैंने किया वो सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया। हाँ, मैं जेआर पर कब्जा करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि जेआर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। माँ डोंगशान तुम्हारा कर्जदार है, वो मेरे टूटे हुए दिल को नहीं जोड़ सकता। उसे नहीं पता कि मैंने 20 साल कैसे गुजारे। आपने दावा किया कि आपने सब कुछ मेरे लिए किया। अब जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो क्या आप मेरे लिए सब कुछ छोड़ देंगे? बताइए मुझे। कानूनी रेखा या मेरी रेखा को पार करने की कोशिश मत करना। अगर आप नहीं रुकेंगे तो मैं अपने बायोलॉजिकल फादर पर भी
दया नहीं दिखाने वाला। तुम्हारा मतलब क्या है? सारे राज सबके सामने आएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं किया है। अगर आप नहीं रुके तो मैं पूरी जिंदगी आपका दुश्मन बन जाऊंगा। मैं करूंगा, मैं रुक जाऊंगा। जो भी तुम कहोगे वो सब कुछ मैं करूंगा। मैं रुक जाऊंगा। थैंक यू। टियानमिंग, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। इतने सालों में मैंने उसे बहुत ढूंढा। अब जब वो मुझे मिल गया है तो एहसास हुआ कि वो मुझसे नफरत करता है। इतना दुखी मत हो। वो तुम्हारा बेटा है। वो आपसे तब छीन लिया गया था जब वो छोटा था। अब वो इस बात से उभर नहीं पाया है। आप उसे समझ सकते हैं ना? मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल समझ सकता हूँ, लेकिन वो मुझे कब समझेगा? मैं इतने सालों से अकेला रहा हूँ। आपको पता है कि मैंने कितना दर्द सहा है, लेकिन आप ये नहीं जानती कि मैं माँ डोंगशान को अच्छी तरह से जानता हूँ। अब वो मुझसे कह रहा है कि अगर मैं नहीं रुका तो हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। बाप और बेटा एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। अपने बेटे को पाने के बाद मैंने हजारों सिनेरियो की कल्पना की थी, लेकिन कभी ये नहीं सोचा क्या हम दुश्मन हैं जो आपस में नफरत करते हैं? हम कैसे दुश्मन हो सकते हैं? कैसे दुश्मन बन सकते हैं? मुझे यकीन नहीं है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो। हाँ, कहो। क्या आपने कभी सोचा है अगर आपने अपना बेटा खो दिया तो ऐसी जिंदगी का क्या मतलब होगा? पूरी दुनिया जीतकर आप क्या करोगे? इसीलिए मैंने सहमति जताई कि मैं रुक जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा मुझे अजनबी या दुश्मन की तरह देखे। टेंशन। क्या? मेरा एक काम करोगी? जेआर की निजी कमाई को खत्म कर दो और उससे संबंधित पीटीवी प्रोजेक्ट्स को भी बंद कर दो। समझ गई तुम? शायद समय के साथ सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। वो हमें बदल देगा, हम दोनों को। आप मिस्टर झाओ के साथ इसे सुलझा लो, यही ठीक रहेगा। ओके, तो ये बातें हैं जो मिस्टर सॉन्ग मुझसे चाहते हैं। मिस्टर जाओ, आप कैसे इतने सालों से उनके साथ काम कर रहे हैं? आप उन्हें अच्छे तरह से जानते हैं। चलिए उनके लिए चीज़ें आसान बनाते हैं। मैं पीटीवी के शेयर की कमाई से जुड़े मामले को संभालूंगी। आप सब ये अच्छे से जानते हैं। मुझे ऑर्डर दीजिए। मैं
मेरा मतलब है, क्या तुम श्योर हो कि मिस्टर सुंग खुद स्टॉप करना चाहते हैं ये? तो मेरी इतने टाइम की मेहनत तो सारी वेस्ट चली जाएगी। मैं उनके इस फाइनल डिसीजन के बारे में बिल्कुल श्योर हूँ। कम से कम ये मामले बंद होने चाहिए। मुझे काम है, मैं भी चलती हूँ। अरे सुन तियांग मिंग, तुम ये सब कैसे बंद कर सकते हो? मेरे किए हुए वादों का क्या? नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर ये सब रुक गया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा और बुरी तरह एक्सपोज हो जाऊंगा। मुझे इससे बात करनी पड़ेगी। मिस्टर सुंग, तुम इतना घबराए हुए क्यों? क्या ये सच है कि आपने टेंग शिंग को मना किया है पेटीवी पे एक्विजिशन ऑफ शेयर करने के लिए? मुझे कुछ सोचने के लिए टाइम चाहिए। लेकिन मैंने इतने सालों से मेहनत की है, आप इस तरह से कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? अब मैं कहाँ जाऊँ? तुम इसे छोड़ना नहीं चाहते? ऑफ कोर्स मैं नहीं चाहता। मिस्टर सुंग, आपने खुद ही कहा था कि अगर एक काम करा तो इस आइडिया की वजह से मुझे पीटीवी और जेआर मिल जाएगा। लेकिन अब क्या? इस तरह से तो मेरे हाथों से जैसे रेत की तरह सब फिसल गया। मैंने कहा था अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो तुम्हारे पास अपना एक पोजीशन होगा, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। क्या आप कहना चाहते हैं हम फिर से शुरुआत करें? आपको लगता है हमारे पास और कुछ काम नहीं है? मेरे पास और एनर्जी नहीं है स्टार्ट फिर से करने के लिए। अब आप ही कुछ एक्शन लीजिए जल्दी। तुम मुझे धमका रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्या आपने सोचा है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? अगर तुमने मुझे धमकाया तो इसका अंजाम क्या होगा? रिलैक्स, मैं सिर्फ कह रहा था। लेकिन मेरा कहने का मतलब था कि मिस्टर सुंग, इतनी नरमी मत बरतिए, सोच कर देखिए। मैं किसी को आपका फायदा नहीं उठाने दे सकता। तुम्हारा मतलब क्या है? किंग फेंग, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है जरा ओपन माइंडेड रहा करो, हमेशा दूर की सोचा करो। तुमने कुछ नहीं सीखा, कुछ भी नहीं। मेरा सिखाना सब बेकार हो गया। आपकी मेंटरिंग, आपने तो मुझे हमेशा कुत्ते की तरह ट्रीट किया है। जरा अपनी तरफ देखो। तुम्हें एक जंगली गीदड़ कहना ठीक रहेगा। तुम छोटे मोटे फायदे के पीछे पड़े रहो, तुम्हें कुछ बड़ा हासिल नहीं होगा। हद है। सुंग तियांगमिंग से तो कोई उम्मीद बची नहीं है। ये तो सब कुछ बेच बाच के चला जाएगा। मैं यहाँ पर अकेला सड़ जाऊंगा। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, मैं ये शेयर्स बेच देता हूँ। मिस्टर सिंह, कैसा चल रहा है? तुम्हारा अनुमान बिल्कुल सही था। स्टॉक शेयर्स को पीछा जा रहा है, पर ये मिस्टर जाओ का है, मिस्टर सॉन्ग के बजाय। मुझे लगता है मिस्टर सॉन्ग को भी नहीं पता इसके बारे में। नहीं, जाओ भागने की फिराक में। पापा, इस तरफ। मिस्टर मा, हाय। आइए, बैठिए बैठो, बैठिए। बैठो। आओ। मैंने सुना जो तुम्हारे बीच हुआ। थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ माय डॉटर। इट इज माय प्लेजर मिस्टर मा, ये तो मुझे करना ही था। फॉर्मेलिटी मत करो, लेकिन कभी कभी ना तुम्हें चीजें उनके हाल पर ही छोड़ देनी चाहिए। पापा, लंच। ये चलिए क्या? जी, बर्गर खाते हैं। शुरू हो जाइए। ये क्या ऑर्डर कर दिया? क्या? देखिए, मैंने आपकी पसंद की डिशेस मंगवाई हैं। ये वाली फिश आपको बहुत पसंद है ना? मुझे कब से ये पसंद आने लगी। और नहीं तो क्या। चलो चलो, आपको एक चलो, बाइट चलो, तो चलो। खाना ही मिस्टर मा, चाहिए। आपके लिए यहाँ आ जाओ, पर है। एक साथ पीते हैं। मिस्टर मा, आपकी अच्छी सेहत के लिए हम Cheers. कामना करते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भागने की कोशिश।
मैं क्यों भागूंगा? कुछ बिजनेस है इसलिए जा रहा हूं। बिजनेस की बात, तो फिर आपने अपने शेयर्स को क्यों बेच दिए? बाकी चीजों को एक तरफ रख दो, सिर्फ ये एक बात आपके यहां होने के लिए काफी है। इंटरोगेशन कर रहे हो? मिस्टर जाओ, कम ऑन यार, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर ऐसा होता तो ये कम से कम 3 दिन तक चलता। जिया यूशिंग, हम दोनों की नहीं जमती है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाई, तो तुम आखिर मेरे साथ इतने बुरे क्यों हो? क्या कहा, निर्दयी? ये तो बहुत सॉफ्ट वर्ड है उसके मुकाबले जो आपने किया है। तो कैसा रहेगा अगर हम इस माँ को बता दें? कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचो। सुंग तियांगमैंग तुम्हारे पिता हैं। अगर मुझे पकड़वा दिया तो मैं भी उन्हें पकड़वा दूंगा। ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें किसी भी तरह से भागने नहीं दूंगा। हाँ, चलते हैं। यॉनबिन, एक मिनट, तुम मेरे पापा का ख्याल रखना, मुझे जाना है, लेकिन मैं अभी आ जाऊंगी। आप लोग खाइए प्लीज। ये ट्राई। हाँ, ये काफी अच्छा है, ये लीजिए। हाँ।互相拉扯，没